चले खेलना वेलना बंद कर। क्या हुआ आपको? इतना गुस्सा क्यों है? बेवकूफ समझ रखा हमको। किसी को छोड़ने जाना हो तो अमर, किसी को लेने जाना हो तो अमर, सब्जी तक लाने के लिए अमर की याद आती है। कल सुबह बाबा के दर्शन के लिए जाना है तो अबे भैया खुद गाड़ी चला के जाएंगे, हमसे पूछा तक नहीं। मरघट्टी भी जाना है तो गाड़ी हम चलाएंगे, किसी शुभ काम के लिए जाना तो खुद गाड़ी चलाएंगे। कोई अच्छा काम करना हो तो तुमसे पूछते तक नहीं है। बस यही बात ना हमको पसंद नहीं है। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? तो मालिक लोगों के मन पे कि उनको आपको अपने साथ ले जाना है या नहीं। अब अगर अबे भैया और सुरभि दीदी अकेले जाना चाहते तो उसमें हर्जाई क्या है? आप क्यों परेशान होते हैं? कुछ समझ में आता तेरे कि नहीं? वो दोनों खंडेश्वर बाबा के यहाँ जा रहे हैं लड़का मांगने के लिए। अगर हम साथ में होते तो हम भी दर्शन कर लेते, हम भी लड़का मांग लेते। अम्मा का कल फोन आया था गांव से, पोते का मुंह देखने के लिए तरस रही है। कह रही थी कि गांव के हर घर में एक लड़का है, सिर्फ हमारे घर को छोड़ के। अब तुझे तो कोई चिंता है नहीं, लेकिन हमें तो है, हमें तो अपना वंश चलाना ना। अब अगर हमारे ऊपर भी खंडेश्वर बाबा की कृपा हो जाती तो हमारे यहाँ भी बेटा हो जाता ना। तू वो सुरभि से बात करके देखना, बहुत सुनती है आजकल वो तेरी। क्या पता हम दोनों को साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, बेटा या बेटी होना किसी के हाथ में नहीं होता। और वैसे भी अगर सुरभि दीदी और अभय भैया अकेले जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं हम? और वैसे भी गरीबों के भगवान मंदिरों में नहीं होते, वो तो हमारे मन में ही होते हैं। आप यहीं से विनती कर लीजिए, देखिएगा बाबा की कृपा हम दोनों पे जरूर होगी। तू ज्यादा उपदेश मत दे हमको। रात दिन हम भगवान भगवान करते रहते, क्या दिया हमें भगवान ने? एक गरीब आदमी को दो लड़कियां दे दी। और ये पीर बाबा के बारे में ना तुझे कुछ मालूम नहीं है। रंक भी वहां पे जाके राजा बन जाता है, तभी तो बड़े बड़े राजा भी वहां नंगे पांव जाते हैं। कोई वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। बेवकूफ नहीं है वो लोग, एक तू ही समझदार है। हम वो सब नहीं जानते, हमें सिर्फ इतना पता है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए बस। बाकी सब अंधविश्वास होता है। अच्छा, तो अब हम अंधविश्वासी हो गए। उस सुरभि का असर ना बहुत पड़ रहा है तेरे पे आजकल, देख रहा हूं मैं। और एक बात ना तू कान खोल के सुन ले, हमें भी लड़के की उतनी इच्छा है जितना कि वो बड़े लोगों को है। और हाँ, ये तेरे मेरे से कुछ नहीं होने वाला। हमें किसी ना किसी बड़े बाबा के पास जाना ही होगा लड़के के लिए। आप क्या बोल रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बहुत काम छोड़ के आए हैं, हम काम निपटा के आते हैं। अगर हमारी बात समझ में आ गई होती ना तो कब का तुझे लड़का पैदा हो गया होता। बात करती है। सुरभि, तुमने खाना खाने के बाद प्रतिमा को दूध पीने के लिए मना क्यों कर दिया? हमारा दूध पीने का मन नहीं है अभय। सुरभि, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अब भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तुम्हें ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभय, हमें दूध पसंद ही नहीं है। सुरभि, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, बात तुम्हारी सेहत की है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं तुम दूध कैसे नहीं पीते। अभय, हाँ? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे कोई देख लेगा तो क्या, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारी सेवा तो कर ही सकता हूँ। मैं भी जाकर दूध लेकर आता हूँ। लेकिन तुमने कभी किचन में काम ही नहीं किया है, तुम्हें नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, कैसे करोगे तुम? अरे ये तो है कि मुझे किचन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पहले मैं शादीशुदा भी तो नहीं था, इसलिए नहीं पता था। अब जब मैं पति हो गया हूँ और मुझे कोई इतना प्यारा मिल गया है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो दूध लाना कौन सी बड़ी बात है। मैं प्यार में सब कुछ धीरे धीरे सीख जाऊंगा। मैं भी जाकर तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ।
अभय और किचन में। वाह रे महारानी के ठाट बाट। यहाँ पैर पसार के आराम फरमा रही हो और वहाँ किचन में हमारा बेटा काम कर रहा है। मान गए आज तुम्हें हम सुरभि। जिस लड़के ने कभी खुद एक ग्लास पानी लेकर नहीं पिया, उससे ये महारानी किचन में काम करवा रही है। पता नहीं कैसा जादू टोना करके रखा हुआ है, अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ रखा है उसे। आज नौकरों वाले काम करवा रही हो उससे। पूरे परिवार की सेवा कम पड़ रही थी क्या, जो हमारे बेटे को नौकर बना दिया? हद है। आपने तो कमाल कर दिया बुआ। ये आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। बस अब आप देखते जाइए कि मैं उन दोनों का क्या हासिल करता हूं। ये उनकी जिंदगी की अंतिम यात्रा होगी, जहां से वो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। एक बार वो वहां पहुंच जाए, फिर उनका वापस लौटना नामुमकिन है। सुरभि, क्या बात है? तुम परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं अभय, बस ऐसे ही। अरे कमाल है, अभी जाने से पहले तुम्हारे चेहरे पर हंसी छोड़ कर गया था। अब वापस आया हूं, तुम अचानक से उदास हो गई। अरे मुस्कुराओ ना। वैसे मैं सब समझता हूं, ये सब दूध ना पीने के बहाने हैं, लेकिन दूध तो तुम्हें पीना ही होगा। ये लो। सुरभि, सोच क्या रही? पियो ना। आज कितने दिनों के बाद सुरभि, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूं। इस प्यारी सी मुस्कुराहट को हमेशा अपने होंठों पर सजा कर रखना। सुरभि, तुम किसी भी बात की टेंशन मत लिया करो। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और इस घर का हर सदस्य तुम्हें स्वीकार कर लेगा। काजल, ई पुटली में पूजा का सब सामान एक साथ रख दो। वहाँ पूजा में अभय और सुरभि कोनो सामान ढूंढते ना रह जाए। प्रतिमा, फल फूल मेवा वगैरह रख दो, वहाँ चढ़ावे में देना होगा।
काजल तनिक जल्दी जल्दी हाथ चला। एक एक सामान रखने में इतनी देर लगाएगी तो दोपहर हो जाएगी। ये सब सामग्री खंडेश्वर बाबा को चढ़ाने के लिए है। ठीक तरह से रखना, कुछ भी भूलना मत। जी माँ। भैया आपने वो होटल के रूम तो बुक कर दिए ना? हाँ। और तू क्यों पूछ रहा है? भैया वो अगर आपने नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। आप काम भी करते हैं क्या? अरे ना ना, हम हैं ना इस घर के आपके नौकर, सारा काम करने के लिए। आप क्यों करेंगे? हम करेंगे। इस घर में अगर कोई नवाब वाली जिंदगी जी रहा है ना तो वो तू जी रहा है। अरे तुम लोग तनिक शांत हो जाओ। विष्णु तुम ऊपर जाके देखो, अभी तक दोनों नीचे काहे नहीं आए? बुला के लाओ नीचे, जाने का समय हो रहा है। अभय, सब चीजें बांध दी गई हैं। प्रसाद वगैरह के अलावा खाना भी। तुम दोनों को बाहर का कुछ भी खाने की कौनो जरूरत नहीं है। यही लिए सारी खाने पीने की चीजें रख दी गई हैं। और वैसे भी तनकपुर पहुंचते पहुंचते तुम लोगों को रात हो जाएगी। रात को वहीं रुक जाना और फिर कल सुबह सुबह खंडेश्वर बाबा के दर्शन के लिए चले जाना। और सुरभि तुम बाहर की कुछ भी उल्टी सीधी चीजें मत खाना, बच्चे के लिए नुकसान करेगा। तुम्हारी पसंद की सारी चीजें हमने खाने में बनवा के रख दी हैं। जी मैं। खुश रहो। पुत्रवती भाव। जाओ बेटा, अच्छे से दर्शन करना। भगवान तुम्हें हर बुरे साये से मुक्ति दिलाए। खुश रहो, पहुंचकर फोन करना। जी। अरे आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? जन्नम में। चल घुमा के लाता हूँ। तेरे भेजे पे कोई बात घुसती नहीं है? हाँ? कितनी मर्तबे कहा है कि कभी बाहर निकलूं टोका टाकी मत किया कर, लेकिन नहीं, जरूर पूछेगी। बेटा सुबह सुबह मत गुस्सा कर बहू पर इतना, शांत हो जा। उसने तो ऐसे ही कह दिया होगा। अरे लेकिन भौजी को ये तो सोचना चाहिए ना कि रणविजय अगर कहीं जा रहा है तो कौन जरूरी काम से जा रहा होगा। पूछकर मनहू से पहलानी जरूरी थी का? अगर रणविजय की जगह रकिया के पापा होते ना तो तुम चांटे खींच कर लगाते। मजाल है जाने के वक्त उनसे कौन पूछताछ भी कर ले। हाँ 1 मिनट रुक तू। अरे अब क्या हो गया बुआ? अरे पानी ला रही हूँ, रुक। बाप रे बाप, पी ले पानी। पानी पीने से अब सगुन के सारे दोस्त मिट जाते हैं, यात्रा शुभ हो जाती है। ले ले शाबाश, पी पी। भगवान तुम्हारा काम सफल करे। बाप रे बाप, मनहूस।
अरे जिसे देखो वो बस यही चाहते हैं, किसी भी तरह अभय का बच्चा इस घर में आ जाए बस। और एक हम हैं जो चाह कर भी बच्चा नहीं पा सकते। कोई फायदा नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा। देखा तूने? अरे अभय सुरभि के बच्चे के लिए इस घर के लोग क्या क्या कर रहे हैं, तूने देखा? और एक तू है, अरे तू तो एक सपना तक नहीं देखती बच्चे का। तेरे मन में तो कोई लालसा ही नहीं है बच्चे की। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसी कौन सी औरत होगी जिसके मन में बच्चे की लालसा ना हो? चुप कर। लोग बच्चे के लिए कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। एक तू है, मैंने तुझसे बच्चे के लिए एक छोटा सा पूजा पाठ करने को कहा, तूने वो भी करने से इनकार कर दिया। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि तेरे अंदर की औरत तेरे बांझ होने पर तुझे धिक्कारती नहीं है। थोड़ा भी ये सब कुछ छोड़ दू, मेरी एक बात कान खोलकर दिमाग में डाल ले। मेरी बच्चे पाने की साधना पूजा में तू मेरा साथ देगी, वरना अगर सुरभि ने इस घर का वारिस पैदा कर दिया तो हमारी जिंदगी में तेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दूंगा तुझे। मैं इस घर में बहुत रुतबे के साथ रहता हूँ। तेरा बच्चा ना होना मेरा रुतबा, मेरा ओहदा गिराता है। और अगर ऐसा हुआ तो तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अब फैसला तेरे हाथ में। तू मेरा साथ देगी या नहीं? बाप रे बाप, क्या बात है भैया, बहुते परेशान लग रहे हो। हाँ, अरे मुंह से झूठ ना निकले, समझ नहीं आ रहा है। ना जाने रणविजय बगैर बता गया तो गया कहाँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है, हमको मालूम है वो कहाँ गया है। कहाँ गया? हाँ? मेरा भतीजा बहुत बड़ा शिकारी है, शिकार करने की खातिर गया है। अभय और सुरभि का, वो भी मंदिर में पूजा के लिए आ रहे हैं ना, बच्चे के लिए। कह रहा था आज खेल खत्म करके ही वापस आएगा। तो मुंह से झूठ ना निकले, उसके दिमाग से आग का फपका निकलता रहता है, बिल्कुल शांत नहीं रहता। अभी एक मुसीबत से निकल के आया, किसी नई मुसीबत में ना फंस जा, चिंता इस बात की। बाप रे बाप, इनमें चिंता की क्या बात है? उन लोगों के घर तो नहीं चाह रहा है ना मारने की खातिर, जो फंस जाएगा। हमारा भतीजा किसी अनजान जगह पर अपने काम को अंजाम देगा, किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, एकदम सही कह रही है तू। अपनी बदनामी का बदला लेने का इससे बढ़िया तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। नहीं तो वरना दुनिया कहेगी कि कलिका सिंह को कंजड़ मारकंडे ने खरीद लिया। सही कह रहे हो। चला ना अंदर। अच्छा इधर आ। क्या कर रही थी? मुझसे झूठ ना निकले, तुझे इतने लाते घूसे देते हैं बगैर मांगे, मगर तू अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। उधर छिपके क्या कर रही? हमारी जासूसी। तू इस कमरे में तब तक बंद रहेगी अब जब तक रणविजय उन दोनों को मार के वापस नहीं जाता।